सबसे पहले आप तमाम मुहिब्बान फ़ातिमतुज़्ज़हरा सलामुल्लाह ताला अलैहा की खिदमत में शब विलादत बासआदत बीवी दो आलम शहज़ादी कौनैन हज़रत फ़ातिमतुज़्ज़हरा सलामुल्लाह ताला अलैहा के इस मौके पर हदिया तबरी को तहनियत अर्ज़ करता हूँ। बहुत ही अज़ीम शब है। नहायत इख्तिसार के साथ बिला किसी तमहीद चंद अराइज़ आपकी खिदमत में इख्तिसार के साथ बयान करता हूँ। आज उस हस्ती की शब विलादत है जिसकी अज़मत को बयान करने के लिए अल्लाह ताला ने सूरह कौसर नाजिल की है, जिसकी सखावत बयान करने के लिए अल्लाह ताला ने सूरह दहर नाजिल की है, और जिनकी सदाक़त बयान करने के लिए अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में आया मुबाहला नाजिल की है, और इसी तरह आपकी तहारत बयान करने के लिए अल्लाह ताला ने आया ततहीर नाजिल की है। बीबी दो आलम की अज़मत, क़बल इसके कि हम बीबी दो आलम की सीरत के मुतालिक कुछ अर्ज़ करें, सबसे पहले हमें बीबी दो आलम की अज़मत के बारे में मालूम होना चाहिए। बीबी की अज़मत का इदराक सबसे पहले ज़रूरी है। ये वो बीबी है कि जो नस्बी लिहाज से देखा जाए, नस्बी अज़मत, एक अज़मत कसबी होती है और एक अज़मत नस्बी होती है। बीबी दो आलम वो है कि जिनकी कसबी अज़मत भी बहुत बुलंद है और नस्बी अज़मत भी बहुत बेमिसाल है। नस्बी अज़मत का अंदाज़ा लगाए, ये वो बीबी है कि जो उस सैयदुर रसूल की बेटी है जो तमाम रसूल के लिए सरदार है, बेटी है सैयदुर रसूल की, ज़ौजा है सैयदुल औसिया की, और माँ है सैयदे शबाब अहलिल जन्नत की, और ख़ुद सैयदतुन निसाइल आलमीन है। ये बीबी की नस्बी अज़मत है। और इसी बीबी की इसी नस्बी अज़मत के मुतालिक अल्लामा इक़बाल ने फरमाया है कि मरियम अज़यक निस्बत ईसा अज़ीज़, अस्से निस्बत हज़रत ज़हरा अज़ीज़। मरियम ईसा के साथ एक निस्बत की वजह से अज़ीज़ थी, ईसा की माँ होने की वजह से, मगर ज़हरा 3 निस्बतों से अज़ीज़ है। सैयदुर रसूल की माँ होने के, सैयदुर रसूल की बेटी होने की हैसियत से, सैयदुल औसिया की ज़ौजा होने की हैसियत से, और सैयदे शबाब अहलिल जन्नत की माँ होने की हैसियत से, 3 हैसियतों से ये बीबी अज़मत वाली है। बीबी दो आलम के अलक़ाब और अस्मा बहुत ज़्यादा है। इन तमाम अलक़ाब और अस्मा को बयान करने के लिए वक्त नहीं है। सिर्फ 2 अस्मा, 2 नाम बीबी के बहुत ज़्यादा मशहूर है, एक ज़हरा और दूसरा फ़ातिमा। ज़हरा, रावी ने पूछा यमना रसूलल्लाह, आपकी जद्दा फ़ातिमतुज़्ज़हरा को ज़हरा क्यों कहते हैं? ज़हरा कहने की वजह क्या है, वजह तस्मिया क्या है? मासूम ने फरमाया, मेरी जद्दा ज़हरा को ज़हरा इसलिए कहा जाता है क्योंकि मेरी जद्दा का नूर अहले आसमान के लिए इसी तरह चमकता है जिस तरह अहले अर्ज़ के लिए रात की तारीकी में चाँद की रोशनी चमकती है। अहले आसमान के लिए बीबी का नूर चमकता है, इस वजह से ज़हरा नाम रखा गया। और आगे रावी ने सवाल किया, या इब्न रसूलिल्लाह, आपकी जद्दा को फ़ातिमा क्यों कहा जाता है? फ़ातिमा कहने की वजह क्या है? मासूम ने फरमाया, लिअन्नन्नासा फुतिमु अन मारिफतिहा, मेरी जद्दा को फ़ातिमा कहने की वजह यह है कि अल्लाह ताला ने मेरी जद्दा फ़ातिमतुज़्ज़हरा को इतनी अज़मत अता की है कि मेरी जद्दा फ़ातिमतुज़्ज़हरा की मारिफत से इंसान आजिज़ व कासिर है। फ़ातिमा की अज़मत इतनी ज़्यादा है कि लोग, इंसान आजिज़ है बीवी की मारिफत से, लिहाजा बीवी को फ़ातिमा कहा जाता है। लिअन्नन्नासा फुतिमु अन मारिफतिहा, लोगों को फ़ातिमा की मारिफत से आजिज़ रखा गया है। और यही मतलब हमें एक और रिवायत में भी मिलता है। रावी ने इमाम शशुम से सवाल किया, या इब्न रसूलिल्लाह, मा हुआ तफसीरुल बातिन लिसूरतिल क़द्र,
या इब्न रसूलिल्लाह, सूरह क़द्र की तफसीर बातिन क्या है? कुरान की एक तफसीर बातिनी है और एक तफसीर ज़ाहिरी है। तफसीर ज़ाहिरी आम इंसान भी समझ सकता है, लेकिन तफसीर बातिनी तक सिर्फ़ और सिर्फ मासूम की रसाई मुमकिन है। हुन्ना लिल कुरान असरारुन लम यत्तले अलैहा इल्लल मासूम। कुरान के लिए कुछ असरार है, उन असरार तक मासूम के अलावा कोई पहुँच ही नहीं सकता। तफसीर बातिन कुरान की। इमाम शशम से सवाल किया, या इब्न रसूलिल्लाह, सूरह क़द्र की तफसीर बातिन क्या है? मौला ने फरमाया, अल-लैल उम्मुना फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह ताला अलैहा। सूरह क़द्र में जो इस लैल का तज़किरा है, जिस रात का तज़किरा है, यहाँ पर लैल से मुराद हमारी जद्दा फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह ताला अलैहा मुराद है। वमा अदराक मा लैलतुल क़द्र, तुम क्या जानो कि ये लैलतुल क़द्र क्या है? वमा अदराक मा लैलतुल क़द्र, तुम क्या जानो कि ये ज़हरा क्या है? तुम क्या जानो कि फ़ातिमा की हकीकत क्या है? वमा अदराक मा लैलतुल क़द्र, तुम क्या जानो कि लैलतुल क़द्र क्या है? फ़ातिमा की ज़ात क्या है? फ़ातिमा की कमाल वजूदी क्या है? आप क्या जानो? बहुत सी रिवायात है बीबी की अज़मत के मुतल्लिक़ इस क़िस्म की। बीबी दो आलम की मारिफत ज़ाती, बीबी दो आलम की मारिफत कमाल वजूदी इंसान के लिए मुमकिन नहीं है। इसी वजह से फ़ातिमा को फ़ातिमा कहा जाता है। लिअन्नन्नास फ़ुतिमू अन मारिफतिहा, क्यों मुमकिन नहीं है? इसलिए कि फ़ातिमा असरार इलाहिया का ख़जाना है। फ़ातिमा ख़जाना ही असरार इलाहिया है। ये जो दुआ हम पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा बिहक़्क़ि फ़ातिमा व अबीहा व बालिहा व बनीहा, ए परवरदिगार, फ़ातिमा का वास्ता, फ़ातिमा के बाबा का वास्ता, फ़ातिमा के शोहर अली मुर्तज़ा का वास्ता, फ़ातिमा के बेटे हसनैन का वास्ता, व सिर्रुल मुस्तौदअ फ़ीहा, और उस राज का वास्ता जिसको तूने फ़ातिमा की ज़ात में वदियत की है। फ़ातिमा की ज़ात में राज इलाही है और फ़ातिमा ख़जाना ही असरार इलाही है। अब ऐसी हस्ती की मारिफत, ऐसी शख्सियत की मारिफत और ऐसी ज़ात की मारिफत क्यों कर किसी आम इंसान के लिए मुमकिन है? अब यहाँ पर एक सवाल भी पैदा होता है, अगर मारिफत फ़ातिमतुज़ ज़हरा हमारे लिए मुमकिन नहीं है, तो फिर हमारे ऊपर सैयदा की मारिफत को क्यों लाज़िम करार दिया गया है? रिवायात में है, मम्मात वलम यारिफ इमाम ज़मानिही मात अमीदतन जाहिलिया, जो अपने ज़माने के हुज्जत और इमाम के मारिफत के बग़ैर मर गया, वो जाहिलियत के मौत मर गया। एक तरफ से रिवायत में है कि आप फ़ातिमा व औलाद फ़ातिमा की मारिफत हासिल करो, दूसरी तरफ से रिवायत में है कि फ़ातिमा इतनी बाज़मत हस्ती है कि इस फ़ातिमा की ज़ात की मारिफत से इंसान को आजिज़ रखा गया है। फ़ातिमा को फ़ातिमा ही इसलिए कहा जाता है लिअन्नन्नास फ़ुतिमू अन मारिफतिहा, कि लोग फ़ातिमा की मारिफत से आजिज़ है। अगर अल्लाह ताला ने ख़ुद लोगों को फ़ातिमा की मारिफत से आजिज़ रखा है, तो फिर दूसरी तरफ से क्यों फ़ातिमा की मारिफत का हुक्म दिया गया है? सवाल है। हर इंसान के दो पहलू हैं, एक उसकी ज़ात है और दूसरा उसकी शख्सियत है, सीरत है। मसलन हर इंसान की ज़ात है और सीरत भी है। सीरत यानी उसकी बात और उसका अमल, ये सीरत है। सीरत अलग है, ज़ात अलग है। हमें सीरत फ़ातिमतुज़ ज़हरा की मारिफत का हुक्म दिया गया है, वाजिब है, फ़र्ज़ है। मगर ज़ात फ़ातिमतुज़ ज़हरा की हकीकत गैर मासूम के लिए महाल है। रिवायत में है, रसूलुल्लाह ने फरमाया, ए अली, आपको या मैं जानता हूँ या मेरा रब जानता है। मेरे और मेरे रब के अलावा आपको कोई जान ही नहीं सकता, आपकी मारिफत हासिल कर ही नहीं सकता। रसूलुल्लाह की हदीस है। सिर्फ मैं मुराद यहाँ पर फ़कत रसूलुल्लाह है। अइम्मा अतहार इससे फ़ारिग़ है ना। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि मैं मोहम्मद आपकी मारिफत रखता हूँ या मेरा रब। मैं मोहम्मद, अव्वलुना मोहम्मद, आखिरुना मोहम्मद, औसतुना मोहम्मद, कुल्लुना मोहम्मद। तमाम चहादम मासूमीन एक दूसरे की मारिफत रखते हैं। बीबी की अज़मत के मुतालिक दो जुमलों के बाद
दो जुमले आज के दिन की मुनासिबत से। बीबी दो आलम की विलादत की तारीख़ 20 जमादुस्सानी, और आज की इस तारीख़ को उलमाए कराम ने खुसूसन इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह ने इस दिन को मंसूब किया है यौम मादर से। ख़ुद इमाम खुमैनी की विलादत की तारीख़ भी 20 जमादुस्सानी है। ये दिन 20 जमादुस्सानी की यौम विलादत बीबी मंसूब है माँ के साथ, मदर के साथ, यौम मदर के तौर पर। बीबी दो आलम अपनी इन्हीं अज़मतों की वजह से बीबी दो आलम तमाम इंसानों के लिए उसवे हसना करार पाई है। बीबी दो आलम उसवे हसना है कुल इंसानियत के लिए, बल्कि इमाम हुज्जत इमाम ज़माना फरमाते हैं ली कान फ़ी इब्नति रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनत। खुद मेरे लिए, इमाम ज़माना के लिए मेरी जद्दा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह ताला अलैहा उसवे हसन है। बीबी दो आलम तमाम अइम्मा अतहार के उसवे हसन है। इमाम अस्करी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं नहनु हुज्जतुन अलल खल्क़, हम तमाम मखलूक खुदा पर हुज्जत है। व जद्दतना फ़ातिमा ज़हरा हुज्जतुन अलैना, मगर हमारी जद्दा फ़ातिमा ज़हरा हम 12 इमामों पर भी हुज्जत है। ये अज़मत है बीबी दो आलम की, ये उसवे हसना है तमाम इंसानियत के लिए, हत्ता तमाम अइम्मा अतहार के लिए। आज यौम मादर है, ये रोल मॉडल हमारे सामने हैं तमाम तबक़ात के लिए, वालिदैन के लिए, मर्दों के लिए, जवानों के लिए, सब के लिए बीबी दो आलम उसवे हसना है। लेकिन स्पेशली सबसे ज़्यादा मखसूसन ख़वातीन के लिए और मादरान के लिए, माओं के लिए बीबी दो आलम उसवे हसना व उसवे कामिला है। माओं के लिए बेहतरीन उसवा फ़ातिमा ज़हरा की ज़ात है। एक ज़ियारत है मफ़ातुल जनान में, आप मुमकिन है तिलावत करते होंगे। इतवार के दिन मुस्तहब ज़ियारत है, बीबी दो आलम से मंसूब है। ये रिवायत मनक़ूल है नौ इमाम मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से। इमाम फरमाते हैं इस ज़ियारत में भी अपनी जद्दा को ख़ताब करते हुए अस्सलामु अलैकी या मुम्तहनतु, मेरा सलाम हो ए जद्दा कि अल्लाह ने आपको आज़माया, आज़माइश में डाला। मौला फरमाते हैं वजद की लिमम तहन की साबिरतन, अल्लाह ताला ने आपको आज़माइश में डाला, मुसीबतों में डाला। इतनी मुसीबतें कि बाबा के क़ब्र पर जाकर कहना पड़ा सुब्बत अलैया मसाइबुन लौ अन्नहा सुब्बत अलैया मेसरना लयालिया। इतनी मुसीबतें, इन मुसीबतों के ज़रिए से आज़माया सैयदा को। मौला फरमाते आज़माया, आज़माने के बाद अल्लाह ताला ने आपको फवजदकिल्लाहु लिमम्तहन की साबिरतन, इन तमाम आज़माइशों में अल्लाह ताला ने आपको साबिरा पाया। इमाम फरमाते हैं इमाम मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलाम बीबी के बारे में कि इन तमाम इम्तिहानात में अल्लाह ताला ने आपको साबिरा पाया। बीबी दो आलम की सबसे बड़ी खुसूसियत साबिरा है, सब्र। वैसे भी सब्र अज़ीम तरीन सिफ़त है, खुसूसन बीबी की ज़ात में सब्र बहुत बर्जस्ता सिफ़त है। एक खातून के पास जब तक सब्र न हो, न वो अपने बच्चों की तरबियत कर सकती है, न वो अपने शोहरदारी कर सकती है, न वो अपने घर को सही तरीके से चला सकती है। एक खातून को बच्चों की तरबियत के लिए सैयदा दो आलम ने किस किस्म की तरबियत की थी कि हसन और हुसैन ने दीन को बचाया और ज़ैनब उम्म कुलसूम ने क़यामत तक पर्दे को बचाया। ऐसी तरबियत बीबी दो आलम ने अपने बच्चों को दी। बच्चों को तरबियत देने के लिए माओं के पास हुनर होनी चाहिए, और पहली खुसूसियत बच्चों की तरबियत के लिए, घर को बेहतरीन तरीके से चलाने के लिए, शोहरदारी के लिए, वो पहली सिफत सब्र है। बीबी दो आलम की ज़ात देखे, बीबी दो आलम की सीरत देखे, तारीख़ देखे। बीबी की ज़िंदगी में इतनी मुश्किलात थी, इतनी मुश्किलात कि कई कई दिन फाके पड़ते, खाने के लिए कुछ नहीं होता था, घर में सब भूखे रहते। और यहाँ पर यह भी बात अर्ज़ करूँ कि घर में बुनियादी ज़रूरियात फराहम करना मर्द की ज़िम्मेदारी है। कोई ये तवहुम न करे कि शायद मौलाए कायनात घर में बैठ कर कुछ लाते नहीं थे। ना, मौलाए कायनात दिन भर मेहनत करते थे,
मदीना के नखलिस्तानों में यहूदियों से ठेके पे लेकर कुएं खोदते थे, मेहनत मजदूरी करते थे, मगर वो सारा का सारा राह खुदा में खर्च करते थे, अगले दिन के लिए भी नहीं रखते थे। इस वजह से घर में फाके पड़ते। खुद बीबी दो आलम को जो बाग फदक रसूलुल्लाह ने हदिया किया था, हिबा किया था, इसका इनकम उस ज़माने में लाखों में था। लाखों का इनकम होने के बावजूद बीबी के घर में फाके होते थे, क्योंकि वो सब मसाकिन और फ़ुकरा में खर्च करते थे। बीबी दो आलम ने कभी भी मौलाए कायनात से शिकायत नहीं की। वक्त आखिर जब बीबी दो आलम दुनिया से जा रही थी, मौलाए कायनात ने एक जुमला ये भी बयान फरमाया कि ज़हरा, आज तक आपने मुझसे कुछ भी तकाज़ा नहीं किया, मुझसे कोई शिकवे नहीं की, कोई शिकायत नहीं की। ऐसी खातून जो शोहर से ज़िंदगी में एक दफ़ा शिकायत भी न करे, ये कैसे मुमकिन है? सब्र के ज़रिए से मुमकिन। ख़वातीन के लिए मैंने अर्ज़ किया कि सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट सिफत, अहम तरीन सिफत सब्र है। घर में खराबियां पैदा होती है इसी सब्र न होने की वजह से। आज कितने लोग ऐसे हैं, कितने लोगों को हमने देखा है और सुना है कि जो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी बीवियों के तकाज़े और डिमांड्स पूरा न कर पाने पर या जुर्म कर बैठे या खुदकशी कर बैठे। महंगाई एक तरफ, बेरोज़गारी दूसरी तरफ, और ऊपर से घर में अगर खातून के पास सब्र न हो तो वो मर्द क्या करेगा? या चोरी करेगा या खुदकशी करेगा। होना तो ये चाहिए कि घर के खातून को शोहर का साथ देना चाहिए, हौसला देना चाहिए, और दोनों मिलकर मेहनत करें। और अल्लाह ताला किसी एक हालत में नहीं रखता, हालात अल्लाह ताला बदलता रहता है। आज गरीबी है, मुश्किलात है, तो फिर कल वो आसाइशों में बदल जाएंगे, हालात बदलते रहते हैं। लेकिन खातून के अंदर अगर सब्र हो तो बहुत महदूद वक्त के अंदर, मुख्तसर वक्त के अंदर हालत बदल जाती है। मर्द के पास असल ताकत उसकी औरत की हौसला अफजाई है। अगर औरत हौसला शिकनी करे मर्द की तो ये मर्द हर मैदान में नाकाम होता है। अगर औरत मर्द के पीछे, पीठ पीछे सहारा बनकर हौसला अफजाई करे तो ये मर्द हर मैदान में कामयाब हो सकता है। इसी तरह बच्चों की तरबियत के मामले में आज महंगाई है, बेरोज़गारी है, और ऊपर से इस किस्म के डिमांड्स करना जो शोहर के बस में ही ना हो, ये खातून को ज़ेब नहीं देता। बीबी दो आलम ने ज़िंदगी में एक दफ़ा भी मौलाए कायनात से कोई डिमांड नहीं की, कोई तकाज़ा ख्वाहिश शिकायत नहीं की। खातून के लिए अहम तरीन सिफत सब्र है। मौला फरमाते हैं फ़वजदकिल्लाहु लिमम्तहनकी साबिरतन, अल्लाह ताला ने एक से बढ़कर एक मुसीबत में आपको गिरफ़्तार किया, आज़माया, मगर इन तमाम मुसीबतों और आज़माइशों और इम्तिहानात में अल्लाह ने आपको साबिरा पाया। बीबी की अहम तरीन खुसूसियत सब्र है। आज इस सब्र की ज़रूरत है, हर एक को ज़रूरत है, शोहर को भी ज़रूरत है। लेकिन अर्ज़ किया आज यौम मादर है, यौम मादर है, और बीबी दो आलम सबसे ज़्यादा उसवे हसना अगर है तो वो मादरान के लिए है, माओं के लिए है, ख़वातीन के लिए है। आज बीबी दो आलम के इस शब विलादत से, इस जश्न और महफिल से, सिर्फ बीबी की ज़ात से, बीबी की सीरत से, बीबी की तारीख़ से यही एक सबक लेकर जाए कि जिस तरह बीबी ने अपनी ज़िंदगी में आने वाली तमाम परेशानी और मुश्किलात और मसाइब पर सब्र किया, इस तरह आज से हम भी सब्र करें, और सब्र के नतीजे में अल्लाह ताला कामयाबी अता करता है। जो सबूर नहीं है, जो हर चीज़ पर बिलबिलाते हैं, जो हर चीज़ पर शोर मचाते हैं छोटी मुश्किल पर, उनको कामयाबी भी नहीं मिलती।